हाय दोस्त, वीडियो में आपका स्वागत है। डिस्कस कर रहे हैं एसएसटी 9th-10th का। ठीक है, एसएसटी 9th-10th का जो है कि यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है। कट ऑफ क्यों कम जाएगा? आप जानते हैं कि आपका जो है कि 1280 सीटें हैं जो बढ़ चुकी है टीजीटी 9th-10th में। अब ये नहीं सोचिएगा कि 1280 सीटें हैं जो एसएसटी में बढ़ा हुआ है। नहीं, यह साइंस में भी बढ़ सकता है, मैथ में भी बढ़ बढ़ सकता है, इंग्लिश में भी बढ़ सकता है, संस्कृत में भी बढ़ सकता है, उर्दू में भी बढ़ सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी में जो है कि इंक्लूड हो सकता है। लेकिन आपको कितना मिला, एसएसटी वाले को कितना मिला, तो इस पे जो है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि एसएसटी का जो 700 के लगभग में सीट खाली थी, उसमें से कम आधे जो है कि इसमें अगर इंक्लूड हुआ होगा, तभी आपको 350 के करीब जो है कि आपका सीट बढ़ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जाकर 1950 सीटें होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब जाकर आपका कट ऑफ कितना रह जाएगा, ये भी आप इसमें जानेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप जो है कि 76 पर 75 पर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम उस ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि एसएसटी में क्या हुआ था दोस्त, कि एसएसटी का जब एग्ज़ाम हुआ था, आप देखें तो उस समय बहुत सारे छात्र जो थे वे सेंटर पे पहुँचे और वहाँ पे जो है कि आपका जब एग्ज़ाम उन्होंने देना शुरू किया, तो उनको पता चला कि यह सिलेबस पैटर्न नहीं है। ये सिलेबस पैटर्न नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो था तैयारी 1 और तैयारी 2 में आपको देखने को मिला विश्व इतिहास से पूछा गया था, उसके बाद में आधुनिक भारत से पूछा गया था। लेकिन इसमें जो है कि आपका कोई इसमें से नहीं पूछा गया। यानी आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत, मध्य भारत से उठाकर यहाँ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें जो तैयारी किए थे एनसीईआरटी एससीईआरटी जो आधुनिक भारत पर विशेष जोर दिए थे, वह भले जो है कि डेट 2 बार 3 बार एग्ज़ाम का चेंज हुआ, लेकिन स्टूडेंटों का पढ़ने का तरीका वहीं था, विश्व इतिहास और आधुनिक भारत। वे प्राचीन और मध्य पर ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण उनका जो है कि नंबर वहाँ पे गिरा है। आप देखेंगे कि जो छात्र दरोगा दरोगा का, उसके बाद बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, बीपीएससी का तैयारी करते थे, उन्हीं लोगों का जो है कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स हुए हैं, क्योंकि उनका जो है प्राचीन भी, मध्य भी और आधुनिक भी सभी वहाँ पे उनका जो है कि अच्छे देखने को मिलता है। आप साइंस की बात करते हैं, अगर साइंस 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से भी बहुत सारे जो है कि पेचीदा क्वेश्चन थे, जिनको स्टूडेंट नहीं कर पाए। आगे हम देखेंगे कि एसएसटी जो 9th-10th की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कि उनका जो है कि लड़के की संख्या में आधा, देखिए तैयारी 2 में जो हुआ था, ठीक है, उस समय 85,000 के करीब में जो है कि छात्रों ने भाग लिया था। लेकिन जब तैयारी 3 हुआ दोस्त, तो वहाँ पे घट कर स्टूडेंटों की संख्या 45,000 ही आ गया। अब देखने को आपको मिलेगा कि तैयारी 2.0 में आपको देखने को मिलेगा लगभग 1900 सीट थी। अब जाके तैयारी 3 में भी आपको लग रहा है कि 1950 सीटें हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 85,000 पर 1900 सीटों में 83 कट ऑफ गया था, और तैयारी 3 में 45,000 सीट है, 45,000 स्टूडेंट है, और सीटों की संख्या उतना ही है। तो समझ सकते हैं कि कितना जाने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, कारण बता रहे हैं आपको। आगे देखते हैं कि सभी सभी जो अच्छे स्टूडेंट थे, हमें नहीं कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ी के कारण भी 83 लाख लाए, उस समय जानबे करते हैं आपकी पेपर में आज भी निकल रहा है कि इसमें धांधली हुआ था। तो वे 83 ला रहे थे, लेकिन अब कोई धांधली इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और अच्छे स्टूडेंट जो है, वे जो तैयारी 1 में छटे हुए थे, और 6ठे फेज का जो है कि बहाली भी नहीं हुआ था, सभी लड़के इसमें इंक्लूड हुए और अच्छे जो है कि मार्क्स उन्होंने पास मार्क्स किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीच में कोई स्टेट नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं दोस्त कि बीच में कोई स्टेट नहीं हुआ था। ठीक है, आगे हम बहुत खास बात करने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टेट 2019 में नहीं हुआ, 2019 में हुआ था, सॉरी दोस्त, 2019 में हुआ, 2023 में हुआ, और ये छात्र
ही है, यही छात्र है जो तैयारी 3 में भाग लिए हैं। ठीक है, तो एसएसटी में ये तैयारी 1 में भी चले गए, तो तैयारी 1 में 9, 10, 11, 12 दोनों में चले गए। उसके बाद में तैयारी 2 में 11, 12 और आप समझते हैं कि हर विषय में एसएसटी में तो 4 विषय होते हैं, वे सब अपना अपना जो है कि कवर कर लिए। जो लड़कों की संख्या घटकर 45,000 हो गई, और उसमें से बहुत सारे लड़के जो है कि आप देखेंगे कि वे कटअप में नहीं है दोस्त, उनका एग्ज़ाम जो है कि थोड़ा ख़राब चला गया है। आप देखेंगे यहाँ कि उस समय अंत समय में अंत समय में अंत समय में भाषा अर्हता को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, तो आप सभी जानते हैं इस बात को, सभी पेपर में उजागर होते रहते हैं, और ये सूचना के अधिकार से मांगते रहते हैं स्टूडेंट की क्या कैसे क्या बहाली है। तो इसमें आप जान सकते हैं कि उसमें भी कुछ स्टूडेंट जो है कि सिलेक्शन ले लिए। उसके बाद में एज लिमिटेशन फॉर्म नहीं भरे, क्षमता परीक्षा उस समय नहीं हो रहा था, जिसके कारण तैयारी 2 में सभी स्टूडेंट भाग लिए, फिर भी 83 कटअप गया। और तैयारी 3 में कोई उसमें से भाग नहीं लिए हैं, तब आप कटअप कितना जाएगा वो आप समझ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं दोस्त कि अब आपकी जो है कि सभी चीज़ों से गुजरा हुआ है, आप रोस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो रोस्टर जो है कि 5-6 दिसंबर को जो है कि रोस्टर आ रहा है। आप लोगों का 1280 सीट जो है वह टीजीटी में बढ़ा हुआ है, इस पर कोई मतलब शंका की बात अब नहीं है। अब आपको देखने को मिलेगा कि एसएसटी में कितने जुड़े हुए हैं, तो एसएसटी में 350 के करीब में जुड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले बार 700 अगर सीट खाली था, तो आपको 350 जुड़ने में कोई जो है कि मतलब कि कमी नहीं आ सकती है। अगर आएगी तो आप समझ सकते हैं कि 50 मतलब कि 50 कम हो सकते हैं तो 300 हो सकते हैं। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आयोग ने इंतज़ार तो बहुत कराया, लेकिन अगर सकारात्मक पहलू में आपका इंतज़ार है तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1280 सीटें जो बढ़ा हुआ है एसएस टीजीटी में अगर 1280 सीटें बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1280 स्टूडेंटों को फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एकदम उनका फ़ायदा इसलिए है कि आप समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर 1280 जुड़ा है, तो मानिए कि एक नंबर जो है कि 1-2 नंबर जो है कि यहाँ पे डाउन होने की संभावनाएं एकदम है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भी छात्र हैं, अगर वे एसएसटी में, मैं बार बार कह रहा हूँ, एसएसटी में इससे पहले भी मैं कटअप जारी किया हूँ, और ये वीडियो जो है वह सभी स्टूडेंटों को देखना चाहिए, क्योंकि लड़कों की संख्या की बात अगर करते हैं तो टेलीग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उस पर जो है कि रैंक वाले लड़के जो है 80+ में है, जो 86 है वो जो है आपका रैंक 20 के अंदर रहने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा उनका नहीं रहेगा। 85 वाले हैं वे 100 के अंदर रहेंगे, मतलब कि 50 के अंदर रहेंगे, और 84 वाले हैं वह 100 के अंदर रह सकते हैं, समझे। तो ऐसी ही जो है कि कटअप जो है टेलीग्राम पे जो है जितने भी स्टूडेंट है 80, 81, 82 लाए हैं, वे कहीं ना कहीं जो है कि आपका रैंक के हिसाब से आपको वो नज़र आ रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा जब 6 to 8 का रिजल्ट आया, तो चौंकाने वाली कटअप जो गया था उसमें उसको देखने के बाद में बहुत सारे लड़के जो है वह टेलीग्राम पर आए। वे कौन छात्र थे? जिनका 77 है, जिनका 78 है, जिनका 79 है, जिनका 76 है, 73 है, जिनका 76 है, वो भी स्टूडेंट जो है कि टेलीग्राम पर जुड़ना शुरू किए। और इनको ये पता नहीं था कि मेरा भी सिलेक्शन है, क्योंकि 80+ लाने वाले वे सब रैंक के हैं दोस्त, रैंक में। ठीक है, अब इन लोगों को नहीं लग रहा था कि मेरा होगा। अब जो कटअप देखने के बाद में इनको ऐसा लगा, मुहिम छिड़ा कि सभी लोग सोच रहे हैं कि हमारा भी हो सकता है। और आपसे बता दूं दोस्त कि ई वार का कटअप कोई ज़्यादा नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं तैयारी 1 की बात से, तैयारी 2 की बात से आप समझ सकते हैं
कि उस समय 90+ जो है वह 400 स्टूडेंट बोले थे और पोल किए थे, और उनका जो है कि देखा गया था। ठीक है, टेलीग्राम पे भी ग्रुप चला था। इस समय आपको देखने को मिला कि 80-90+ बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका जो है ई बार का कटअप अगर देखने को मिला था तो 83 देखने को मिला था। इसमें क्या हुआ था, समता परीक्षा वाले भाग लिए थे। ठीक है, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसमें भाग लिए थे। उसके बाद में एज लिमिटेशन नहीं था, इसमें भाग लिए थे। इसमें 85,000 स्टूडेंट थे, इसमें भाग लिए थे। इसमें अच्छे स्टूडेंट थे जो तैयारी 1 से छठे हुए थे, जो लमसम बहुत दिनों से टीचर में लगे हुए थे, वे छात्र इसमें थे। तब जाकर 83 कटअप गया था, तब जाकर 83 कटअप गया था। और डाउन कितना हुआ था, तो 90+ लोग बता रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट, और 7 नंबर डाउन हुआ था। कितना नंबर डाउन हुआ था, 7 नंबर डाउन हुआ था। अब आपको बताते हैं तैयारी 3 का कटअप। तैयारी 3 का कटअप आप सुनकर जो है कि भौकाल आपका होने वाला है। आप समझेंगे कि तैयारी 3 में 80+ लाने वाले जो है आपको ढूंढने से मिल रहे हैं। ठीक है, ढूंढने से मिल रहे हैं। तो आप समझिए, पहले 90+ बहुत सारे लोग मिले, आप जानबे कर रहे कि सेटिंग भी था उसमें, तब जाकर 83 गया था। और अब 80+ ढूंढने से मिल रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि आपका जो है कि ई बार का कटअप कितना जा रहा है। कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं 6 to 8 को नहीं छू पाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि कहीं हो भी सकता है कि 6 to 8 को छू ले। क्यों छू ले, क्योंकि 6 to 8 में NCERT और SCERT था और खोआ था। इसमें जो है कि स्टूडेंट जो अच्छे NCERT SCERT का फॉलो किए थे, वे अच्छे मार्क्स करके इसमें आए थे। लेकिन वही स्टूडेंट 9th 10th में गए थे और उन्होंने NCERT फॉलो किए थे, लेकिन उनका सिलेबस से नहीं आया था। तो क्या कटअप डाउन हो नहीं सकता है? तो कटअप एकदम डाउन हो रहा है। पहले लोग 90 बता रहे थे, तब जाकर 7 नंबर डाउन हुआ था। और अभी जो है ढूंढने से 80 मिल रहा है, तो समझिए कि कितने नंबर डाउन होगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आप शेयर कीजिएगा, ताकि व्यू आए और मैं आपको जो है कि अच्छे जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊँ दोस्तों। चलिए ठीक है।